जब तुम बहुत ज्यादा अच्छे बन जाते हो तो लोग तुम्हें अच्छा नहीं मानते हुए तुम्हें सुविधाजनक मान लेते हैं, और सुविधाजनक चीजों की कद्र नहीं की जाती, उनका इस्तेमाल किया जाता है। जरा अपने जीवन को देखो, तुमने कितनी बार हां कहा जब भीतर से नहीं चिल्ला रही थी, कितनी बार मुस्कुराए जब आत्मा रो रही थी, कितनी बार दूसरों की शांति के लिए अपने भीतर युद्ध खड़ा कर लिया। तुम्हें सिखाया गया कि अच्छा इंसान वही है जो सबको खुश रखे, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि जो सबको खुश रखने की कोशिश करता है वह धीरे धीरे खुद को खो देता है। वह बाहर से मुस्कुराता है, भीतर से चूर चूर होता है। वह सबका बोझ उठाता है, लेकिन जब वह थक कर गिरता है तो कोई उसे उठाने नहीं आता। आज मैं तुम्हें कोई नई बात नहीं सिखाने आया हूं, मैं बस तुम्हें वह दिखाने आया हूं जिसे तुम बहुत समय से देख रहे हो लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहे। अगर तुम सच में सुन पाए तो ये केवल एक वीडियो नहीं रहेगा, ये एक आईना बन जाएगा। और जब तुम इस आईने में खुद को देख लोगे तो शायद पहली बार समझ पाओगे कि सबसे ज्यादा टूटने वाला इंसान वही होता है जो सबको जोड़कर रखने की कोशिश करता है। अगर यह बात तुम्हारे भीतर कहीं चुभ रही है तो वीडियो के अंत तक रुको और अपने अनुभव अपने शब्दों में नीचे लिखना मत भूलना, क्योंकि यह यात्रा अकेले की नहीं है। अब सुनो, सबको खुश करने वाला इंसान धीरे धीरे अपनी असली आवाज खो देता है। वह यह भूल जाता है कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं। उसकी पसंद दूसरों की अपेक्षाओं में घुल जाती है। वह पूछता है तुम्हें अच्छा लगेगा ना, लेकिन वह कभी यह नहीं पूछता मुझे कैसा लग रहा है। बचपन से ही तुम्हें प्रशिक्षित किया गया, जब तुम चुप रहे तो तुम्हें शाबाशी मिली, जब तुम झुके तो तुम्हें अच्छा कहा गया, जब तुमने अपनी इच्छा छोड़ी तो तुम्हें संस्कारी कहा गया। धीरे धीरे तुमने यह मान लिया कि प्रेम पाने का रास्ता स्वयं को मिटाने से होकर जाता है, और यहीं से पीड़ा शुरू होती है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को मिटाता है वह भीतर से खाली होता चला जाता है। उसके पास देने को बहुत कुछ होता है, समय, ऊर्जा, सहानुभूति, समझ, लेकिन उससे मिलने को कुछ नहीं होता। वह हर किसी के दुख सुनता है, लेकिन जब उसका दुख बोलने की बारी आती है तो वह चुप रह जाता है, क्योंकि उसे डर है अगर उसने सच बोल दिया तो कहीं लोग नाराज ना हो जाए। ध्यान रखना, यह डर बहुत गहरा है। यह डर कहता है अगर मैं वैसा नहीं रहा जैसा लोग चाहते हैं तो मुझे कोई प्यार नहीं करेगा। इस डर में जीने वाला इंसान धीरे धीरे एक अभिनय बन जाता है। वह नहीं होता जो वह है, वह बन जाता है जो उससे अपेक्षित है। और अभिनय थका देता है, बहुत थका देता है। रात को जब तुम अकेले होते हो, जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब एक अजीब सी उदासी घेर लेती है। कारण समझ में नहीं आता, क्योंकि बाहर से तो सब ठीक लगता है पर भीतर कुछ टूटा हुआ होता है। लोग तुम्हें कहते हैं तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन कोई ये नहीं पूछता तुम ठीक हो। याद रखना, जो सबके लिए उपलब्ध होता है वह खुद के लिए अनुपस्थित हो जाता है, और जब कोई इंसान खुद से अनुपस्थित हो जाता है तो दुनिया उसे जितना चाहे इस्तेमाल कर सकती है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर तुमने कभी खुद को खुश करने की कीमत पर किसी और को चुना है तो तुमने एक घाव बनाया है, और हर बार वही घाव गहरा होता गया। लोग उस इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ते हैं जो कभी सवाल नहीं करता, क्योंकि सवाल करने वाला डर पैदा करता है और चुप रहने वाला सुविधा बन जाता है। तुमने देखा है, जो इंसान हर बात पर कोई बात नहीं कह देता है, लोग उसी से सबसे ज्यादा उम्मीदें बांध लेते हैं। उससे देर रात फोन करना ठीक लगता है, उससे बिना पूछे मदद मांग लेना सामान्य लगता है। उसकी सीमाएं किसी को दिखती ही नहीं, क्योंकि उसने कभी उन्हें खींची ही नहीं। लोग बुरे नहीं होते, लेकिन वे वहीं तक जाते हैं जहां तक उन्हें जाने दिया जाता है। और जब तुम बार बार अपने भीतर की आवाज दबा देते हो
तो दुनिया ये मान लेती है कि तुम्हारे भीतर कुछ बोलने को है ही नहीं। तुम्हारी चुप्पी को लोग तुम्हारी सहमति समझ लेते हैं। तुम्हारा झुकना लोग तुम्हारी ताकत मान लेते हैं, और तुम्हारा सहना उसे वे तुम्हारा स्वभाव कह देते हैं। पर सच ये है, तुम सहनशील नहीं हो, तुम डरे हुए हो। डरे हुए इस बात से कि अगर तुमने मना कर दिया तो कहीं कोई नाराज ना हो जाए, अगर तुमने अपनी बात रख दी तो कहीं रिश्ता टूट न जाए। और इस डर में तुमने एक अजीब सौदा कर लिया। तुमने रिश्तों को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया। धीरे धीरे ऐसा होता है कि तुम्हें याद ही नहीं रहता कि आखिरी बार तुमने खुलकर नहीं कब कहा था। हाँ, कहना तुम्हारी आदत बन जाती है, और आदतें सोचकर नहीं बनती, वे अपने आप चलने लगती हैं। यही सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि जब कोई आदत बन जाती है तो आत्मा की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। तुम मशीन की तरह प्रतिक्रिया देने लगते हो। किसी ने मांगा, तुमने दे दिया। किसी ने बुलाया, तुम चले गए। किसी ने दुख बताया, तुमने अपना दुख छुपा लिया। और एक दिन अचानक तुम थक जाते हो, बिना किसी भारी काम के, बिना किसी बड़ी परेशानी के, बस भीतर से थक जाते हो। तुम्हें नींद आती है लेकिन आराम नहीं मिलता। तुम हंसते हो लेकिन हल्कापन महसूस नहीं होता। तुम लोगों के बीच होते हो लेकिन अकेलापन पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि तुम बहुत समय से अपने साथ नहीं हो। जो इंसान सबका ख्याल रखता है वह अक्सर यह मान लेता है कि कोई उसका ख्याल नहीं रखेगा, इसलिए वह मांगना ही छोड़ देता है। और जो मांगना छोड़ देता है उसके हिस्से में सिर्फ देना ही रह जाता है। याद रखना, देना सुंदर है, लेकिन अगर देने में तुम खाली हो जाओ तो वह सुंदरता नहीं, एक धीमी आत्महत्या बन जाती है। लोग तुम्हें इसलिए नहीं तोड़ते कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वे तुम्हें इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि तुम टूट रहे हो। तुम मुस्कुराते रहते हो, तुम कहते रहते हो सब ठीक है, तुम निभाते रहते हो हर हाल में, और निभाने वाले इंसान का दर्द कभी दिखाई नहीं देता। एक अजीब बात सुनो, जो सबसे ज्यादा समझदार होता है उसे सबसे कम समझा जाता है, क्योंकि वह हर किसी को समझने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे समझने की जरूरत नहीं समझता। और जब वह इंसान अंदर ही अंदर टूट चुका होता है, तब भी लोग उससे कहते हैं तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। वे नहीं जानते कि स्ट्रांग कहलाने की कीमत कितनी बार अकेले रोकर चुकाई गई है। तुम्हारी थकान शारीरिक नहीं है, यह आत्मा की थकान है। यह उस बोझ की थकान है जो तुमने अपने कंधों पर दूसरों की खुशी के नाम पर उठा लिया। और सबसे गहरी पीड़ा यह है कि जब तुम टूटते हो तो तुम्हें दोषी महसूस होता है। तुम सोचते हो शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई, शायद मुझे और सहना चाहिए था, शायद मुझे और समझदार होना चाहिए था। लेकिन सच्चाई यह है, तुम्हें सहने की नहीं, रुकने की जरूरत थी। तुम्हें झुकने की नहीं, सीधे खड़े होने की जरूरत थी। और अब समय आ रहा है उस जगह को देखने का जहां से यह पूरा चक्र शुरू हुआ था। क्यों तुमने यह मान लिया कि तुम्हारी कीमत दूसरों को खुश करने से तय होगी? क्यों तुम्हें यह डर सताता है कि अगर तुम बदल गए तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे? यहीं से असली बात शुरू होती है। डर तुम्हारे भीतर बाहर से नहीं आता, डर तुम्हारे भीतर बोया गया होता है। बहुत बचपन में जब तुमने पहली बार अपने मन की बात कही थी और किसी ने कहा था ज्यादा बोलो मत, ऐसा करना ठीक नहीं, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते, तुमने तब कुछ सीखा था। तुमने सीखा था कि अपनी सच्ची भावना सुरक्षित नहीं है, कि जो जैसा महसूस करता है वैसा कहना खतरनाक हो सकता है। और तब तुमने एक तरकीब निकाली, तुमने खुद को ढालना शुरू कर दिया। जहां कठोरता दिखी वहां तुम नरम हो गए, जहां गुस्सा था वहां तुम चुप हो गए, जहां अस्वीकार का डर था
वहां तुमने खुद को छोटा कर लिया। तुम्हें लगा यह समझदारी है, तुम्हें लगा यही परिपक्वता है, लेकिन यह परिपक्वता नहीं थी, यह आत्मत्याग की शुरुआत थी। डर हमेशा यह कहता है अगर तुम जैसे हो वैसे रहे तो तुम अकेले रह जाओगे। इस डर ने तुम्हें सिखाया कि प्रेम शर्तों पर मिलता है, कि स्वीकार होने के लिए किसी और जैसा बनना पड़ता है। और जब प्रेम शर्तों पर मिलने लगे तो इंसान खुद से सौदेबाजी करने लगता है। तुमने कहा ठीक है, मैं थोड़ा और सह लूंगा, ठीक है, मैं अपनी बात बाद में कहूंगा, ठीक है, मैं जैसा हूं वैसा नहीं दिखाऊंगा। हर ठीक है के साथ तुम थोड़ा और पीछे हटते चले गए और धीरे धीरे तुम्हारी पहचान एक छाया बन गई। तुम लोगों की जिंदगी में हो लेकिन अपने जीवन में नहीं। डर का सबसे बड़ा छल यही है, वह तुम्हें यह यकीन दिला देता है कि बिना झुके रहना स्वार्थ है, कि खुद को चुनना गलत है। इसीलिए जब कभी तुम्हारे भीतर कोई आवाज उठती है जो कहती है बस अब नहीं, तो डर तुरंत उसे दबा देता है। डर कहता है लोग क्या कहेंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाएगा, और तुम उस आवाज को फिर से चुप करा देते हो। लेकिन याद रखना, जो आवाज तुम दबाते हो वह मरती नहीं है, वह भीतर ही भीतर दर्द बन जाती है। वही दर्द बाद में थकान बनता है, वही थकान उदासी बनती है, और वही उदासी एक दिन खालीपन बन जाती है। तुम सोचते हो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, असल में सब कुछ होते हुए भी तुम खुद नहीं हो। डर ने तुम्हें यह भी सिखाया कि दूसरों की जरूरतें तुम्हारी जरूरतों से पहले आती है। इसलिए जब कोई तुम्हें पुकारता है तुम दौड़ पड़ते हो, लेकिन जब तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकारती है तो तुम उसे टाल देते हो। यह सबसे गहरी हिंसा है जो तुम खुद के साथ करते हो। तुम किसी और को चोट नहीं पहुंचा रहे, तुम खुद को छोड़ रहे हो। और जो इंसान खुद को छोड़ देता है उसे कोई और भी छोड़ दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। डर ने तुम्हें सिखाया कि संबंध बचाने के लिए खुद को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि टूटे हुए इंसान किसी संबंध को नहीं बचा सकते, वे बस उसे घसीटते रहते हैं। तुम्हारा डर यह नहीं है कि लोग तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारा डर यह है कि अगर तुम सच में बदल गए तो लोग तुम्हें पहचान ही नहीं पाएंगे, और पहचान का खो जाना तुम्हें मृत्यु जैसा लगता है। लेकिन सुनो, जो तुम्हें पहचानते ही नहीं, अगर वे तुम्हें छोड़ दें तो वास्तव में वे क्या छोड़ रहे हैं? एक मुखौटा, एक सुविधा, एक आदत। वह तुम तो नहीं थे। अब धीरे धीरे एक नई समझ जन्म ले रही है। यह है समझ कहती है, शायद समस्या यह नहीं थी कि तुम बहुत अच्छे थे, समस्या यह थी कि तुम खुद के प्रति अच्छे नहीं थे। और जब तक यह समझ गहरी नहीं होती तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। आगे जो आने वाला है वह तुम्हें असहज कर सकता है, क्योंकि अब बात सहन की नहीं जिम्मेदारी की होगी। अब प्रश्न यह नहीं रहेगा कि दुनिया तुमसे क्या चाहती है, प्रश्न यह होगा तुम खुद से क्या चाहते हो। यहीं से दृष्टि बदलती है। आगे यह प्रवाह जिम्मेदारी शब्द से आगे बढ़ेगा। जिम्मेदारी का अर्थ वह नहीं है जो तुम्हें सिखाया गया, तुम्हें बताया गया कि जिम्मेदारी मतलब सबका ख्याल रखना, सबके लिए उपलब्ध रहना, सबके बोझ को अपने कंधों पर उठा लेना। लेकिन यह जिम्मेदारी नहीं थी, यह धीरे धीरे खुद से भागने का तरीका था। असल जिम्मेदारी बहुत शांत होती है, वह शोर नहीं मचाती, वह बलिदान का ढोल नहीं पीटती, वह भीतर एक स्पष्टता की तरह उतरती है। असल जिम्मेदारी यह स्वीकार करना है कि
कि जो कुछ भी तुमने सहा, जो कुछ भी तुमने झेला, उसके लिए अब किसी और को दोष देना बेईमानी है। यह सुनकर मन विरोध करेगा। मन कहेगा, मैंने तो सब दूसरों के लिए किया था, मैंने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं, लोगों ने ही मेरा फायदा उठाया। यह सब सच हो सकता है, लेकिन अधूरा सच है। पूरा सच यह है, किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया था। हर बार जब तुम झुके, वह तुम्हारा चुनाव था। डर के कारण सही, असुरक्षा के कारण सही, लेकिन चुनाव तुम्हारा था। और जब तक तुम यह नहीं मानते कि यह तुम्हारा चुनाव था, तब तक तुम बदल नहीं सकते, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां इंसान ये कहने की हिम्मत करता है, अब मैं खुद को धोखा नहीं दूंगा। जिम्मेदारी का पहला कदम दूसरों को दोष देना छोड़ना है। दूसरा कदम और भी कठिन है, यह स्वीकार करना कि तुमने प्रेम को गलत समझा। तुमने सोचा कि प्रेम का अर्थ है देना देना देना, लेकिन तुम यह भूल गए कि प्रेम का अर्थ है होना। जो है वही देना, जो नहीं है उसका दिखावा नहीं। तुमने जो दिया वह अक्सर तुम्हारा नहीं था, वह तुम्हारी मजबूरी थी, तुम्हारी आदत थी, तुम्हारा डर था। इसलिए वह देने के बाद भी तुम्हें खाली छोड़ गया। जिम्मेदारी यह देखना है कि तुम क्यों हमेशा वहीं रुके जहां तुम्हें थकान मिली लेकिन मान्यता नहीं। क्यों तुमने उन रिश्तों को पकड़े रखा जहां तुम्हारी आवाज की कोई कीमत नहीं थी। क्यों तुमने बार बार खुद से कहा चलो कोई बात नहीं, जब भीतर सब कुछ बात ही बात था। यह स्वीकार करना पीड़ा देता है, क्योंकि तब तुम्हें यह भी मानना पड़ता है कि तुमने खुद को छोटा होने दिया। लेकिन इस स्वीकार में एक अजीब सी आजादी छिपी है, क्योंकि जिस क्षण तुम यह मान लेते हो कि तुमने खुद को छोड़ा था, उसी क्षण यह भी स्पष्ट हो जाता है कि तुम खुद को वापस चुन सकते हो। अब कोई बचपन नहीं है जिसमें तुम्हें चुप कराया जाए। अब कोई गुरु नहीं है जो तुम्हारी आत्मा से बड़ा हो। अब कोई मजबूरी नहीं है जो तुम्हें झुकने को कहे। अब अगर तुम झुकोगे तो वह आदत होगी, और आदत बदली जा सकती है। जिम्मेदारी का अर्थ कठोर हो जाना नहीं है, ये अचानक दूसरों को काट देना नहीं है, ये रिश्तों से भाग जाना नहीं है, ये भीतर एक सीमा खींचना है। सीमा दीवार नहीं होती, सीमा स्पष्टता होती है। जब तुम स्पष्ट होते हो तो तुम्हें चीखना नहीं पड़ता, तुम बस शांत होकर नहीं कह देते हो। और पहली बार नहीं कहते समय तुम्हारा शरीर कांपेगा, दिल तेज धड़केगा, मन कहेगा अब सब बिगड़ जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ लोग दूर होंगे, कुछ लोग तुम्हें बदलता हुआ कहेंगे, और यही एक सत्य प्रकट होगा। जो लोग सिर्फ तुम्हारी सहनशीलता से जुड़े थे वे हट जाएंगे, और जो लोग तुम्हारी सच्चाई से जुड़ सकते हैं वे पहली बार तुम्हें देख पाएंगे। जिम्मेदारी का अर्थ अपने जीवन का केंद्र दूसरों से हटाकर अपने भीतर ले आना है। जब तुम केंद्र में होते हो तो तुम फिर भी दे सकते हो, लेकिन अब खोकर नहीं। अब तुम्हारा देना तुम्हें खाली नहीं करता, अब तुम्हारा प्रेम तुम्हें तोड़ता नहीं। अब तुम किसी को खुश करने के लिए नहीं, सिर्फ खुश होने की अवस्था से जीते हो। और यह अवस्था दूसरों को चुभ सकती है, क्योंकि जो इंसान खुद से जुड़ा होता है वह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वह झुकता नहीं, वह भागता नहीं, वह खुद को साबित नहीं करता, वह बस होता है। और होना सबसे बड़ी क्रांति है। अब एक अंतिम बात समझ लो, तुम्हें सबको खुश करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ झूठा नहीं होना है, तुम्हें अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सच्चा बनने की जरूरत है। अच्छा बनने वाला टूटता है, सच्चा बनने वाला बदलता है। और बदलाव का यह रास्ता अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जब तुम जिम्मेदारी लेते हो तो अगला प्रश्न अपने आप उठता है, अब जीना कैसे है। यहीं से बात चयन की ओर मुड़ती है। चयन कोई छोटा निर्णय नहीं होता, चयन तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा तय करता है।
अब तक तुम आदतों से जीते आए हो। आदतों ने चुना कि तुम क्या कहोगे, कहां चुप रहोगे, किसके लिए झुकोगे और किसके सामने मुस्कुराओगे। लेकिन अब पहली बार जीवन तुम्हें एक साफ प्रश्न दे रहा है, क्या तुम आदत से जीना चाहते हो या जागरूकता से? चयन का अर्थ यह नहीं है कि हर पल सही निर्णय हो। चयन का अर्थ यह है कि अब गलती भी तुम्हारी होगी और सच्चाई भी तुम्हारी। अब तुम यह नहीं कह सकोगे मैं मजबूर था, क्योंकि जिसने जिम्मेदारी ली वह मजबूरी की भाषा भूल जाता है। चयन डर पैदा करता है, क्योंकि चयन के साथ परिणाम भी आते हैं। जब तुम चुनते हो कि अब तुम अपनी सीमाएं बताओगे तो कुछ लोग असहज होंगे। जब तुम चुनते हो कि अब तुम हर बार उपलब्ध नहीं रहोगे तो कुछ लोग निराश होंगे। जब तुम चुनते हो कि अब तुम अपनी थकान को सुनोगे तो कुछ लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे। यही परीक्षा है। अगर तुम इन शब्दों से डर गए तो तुम फिर से पुराने ढांचे में लौट जाओगे। लेकिन अगर तुम ठहर गए, अगर तुमने अपने भीतर की आवाज को इन बाहरी आवाजों से ऊंचा रखा, तो कुछ नया जन्म लेगा। शुरुआत में यह नया अजीब लगेगा, तुम्हें अपराध बोध होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। याद रखना, अपराध बोध अक्सर तब आता है जब तुम पहली बार खुद के प्रति ईमानदार होते हो, क्योंकि तुम्हें सालों तक यह सिखाया गया था कि खुद को चुनना गलत है। लेकिन अब तुम देख रहे हो कि खुद को न चुनने की कीमत तुम पहले ही चुका चुके हो। तुम थक चुके हो, तुम खाली हो चुके हो, तुम भीतर से बिखर चुके हो। तो अब खोने के लिए क्या बचा है? चयन का एक और पहलू है। तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हर कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। कुछ लोग तुम्हारे पुराने रूप से प्रेम करते थे, उस रूप से जो झुक जाता था, जो सुनता ही रहता था, जो खुद को पीछे रखता था। जब वह रूप बदलेगा तो वे कहेंगे तुम बदल गए हो। हां, तुम बदले हो, क्योंकि जो इंसान टूटने के बाद भी न बदले वह या तो सुन्न हो चुका है या मर चुका है। चयन जीवन को सरल नहीं बनाता, लेकिन उसे सच्चा बनाता है। अब तुम ऐसे रिश्ते चुनोगे जहां तुम सांस ले सको। अब तुम ऐसे संवाद चुनोगे जहां तुम्हें अभिनय न करना पड़े। अब तुम ऐसी चुप्पी चुनोगे जो बोझ नहीं, विश्राम दे। और सबसे महत्वपूर्ण, अब तुम खुद के साथ झूठ नहीं बोलोगे। यह झूठ ही था जो तुम्हें सबसे ज्यादा थकाता था। हर मुस्कान जो सच्ची नहीं थी, हर सहमति जो मजबूरी थी, हर वाक्य जो तुम कहना नहीं चाहते थे, वही झूठ तुम्हारी ऊर्जा खा गया। चयन का अर्थ है सच बोलना हर समय नहीं, लेकिन खुद से कभी झूठ न बोलना। अब जब तुम कुछ दोगे तो वह दिल से होगा। अब जब तुम मना करोगे तो वह भी शांत होगा। अब तुम्हारी उपस्थिति कम लोगों के लिए होगी, लेकिन पूरी होगी। और पूरी उपस्थिति 1000 अधूरी उपस्थिति से ज्यादा मूल्यवान होती है। तुम देखोगे कुछ समय बाद तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आने लगेगी। तुम पहले की तरह हर बात पर हिलोगे नहीं। हर प्रतिक्रिया तुम्हें अपनी दिशा से हटा नहीं पाएगी, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं, भीतर होगा। यही वह क्षण है जहां जीवन की गुणवत्ता बदलती है। अब तुम जी रहे हो किसी की उम्मीद पर नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई पर। और सच्चाई का जीवन शांत होता है, नाटकहीन, सीधा। लेकिन यहां एक अंतिम भ्रम तुम्हें छोड़ना होगा। यह भ्रम कि अगर तुम खुद को चुनोगे तो तुम अकेले पड़ जाओगे। असल में होता यह है, गलत भीड़ छूट जाती है और सही लोग धीरे धीरे पास आते हैं। वे लोग जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करते हैं, जो तुम्हारी चुप्पी को भी समझते हैं, जो तुम्हारे नहीं को अपमान नहीं मानते।
ऐसे लोग कम होते हैं, लेकिन वही पर्याप्त होते हैं। अब तुम देख पाओगे कि खुशी किसी उपलब्धि का नाम नहीं, बल्कि संतुलन का नाम है। जब तुम देना जानते हो और रुकना भी जानते हो, जब तुम जुड़ते हो और अलग होना भी जानते हो। चयन तुम्हें कठोर नहीं बनाता, चयन तुम्हें स्पष्ट बनाता है। और स्पष्ट इंसान दूसरों को चोट पहुंचाए बिना भी अपनी राह पर चल सकता है। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही है, क्योंकि जब इंसान जिम्मेदारी ले लेता है, चयन करना सीख लेता है, तो अंत में एक प्रश्न बचता है, क्या तुम सच में अपने आप से मिलने के लिए तैयार हो? क्योंकि सबसे कठिन सामना किसी और से नहीं, खुद से होता है। आगे की धारा स्वीकार से आगे बढ़ेगी। स्वीकार कोई विचार नहीं है, स्वीकार एक गहरी घटित होने वाली अवस्था है। यह वह क्षण है जब तुम अपने भीतर भागना बंद कर देते हो, जब तुम यह साबित करने की कोशिश छोड़ देते हो कि तुम कैसे होने चाहिए थे, और पहली बार देख पाते हो कि तुम वास्तव में कैसे हो। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि तुम जो भी हो वही ठीक है। स्वीकार का अर्थ यह है कि अब तुम खुद से लड़ नहीं रहे। अब तुम अपने भीतर यह नहीं कहते, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे और मजबूत होना चाहिए था, मुझे तब मना कर देना चाहिए था। ये सारे वाक्य बीते हुए समय से लड़ने की कोशिश है, और बीते हुए समय से कोई कभी जीत नहीं पाया। स्वीकार तब आता है जब तुम ये देख पाते हो कि तुमने जो किया वह उस समय तुम्हारी समझ की सीमा थी। तुम डर से झुके क्योंकि तुम्हें डरना सिखाया गया था। तुम चुप रहे क्योंकि तुम्हें चुप रहने पर स्वीकृति मिली थी। तुमने खुद को छोड़ा क्योंकि तुम्हें यह बताया गया था कि खुद को चुनना गलत है। अब इस सच्चाई को देखना खुद को दोष देना नहीं है, यह खुद को समझना है। और समझ में एक गहरी करुणा छिपी होती है। जब तुम अपने अतीत को करुणा से देखते हो तो पहली बार तुम्हारे भीतर कुछ ढीला पड़ता है। वह गांठ जो वर्षों से कसी हुई थी वह धीरे धीरे खुलने लगती है। तुम रो सकते हो बिना किसी कारण के, बस इसलिए क्योंकि अब लड़ाई खत्म हो रही है। स्वीकार में आंसू आना कमजोरी नहीं है, ये उस तनाव का बह जाना है जो तुमने सालों तक अपने भीतर रोके रखा था। अब तुम यह नहीं कहते मैं ऐसा क्यों हूं, और इस वाक्य में अद्भुत शांति है। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो तुम दूसरों से कुछ साबित करना छोड़ देते हो। तुम्हें अब यह जरूरत नहीं रहती कि हर कोई तुम्हें समझे, क्योंकि तुम खुद को समझने लगे हो। और जो इंसान खुद को समझ लेता है वह भीड़ में भी अकेला नहीं होता। स्वीकार तुम्हें एक नई दृष्टि देता है। अब तुम देख पाते हो कि जो लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो गए वे असफलता नहीं थे, वे छंटाई थे। वे इसलिए नहीं गए कि तुम पर्याप्त नहीं थे, वे इसलिए गए क्योंकि तुम बदल रहे थे। और हर बदलाव कुछ पुराने ढांचों को टूटने पर मजबूर करता है। अब तुम यह भी देख पाते हो कि तुम्हारा टूटना अंत नहीं था, वह एक चेतावनी थी, एक पुकार थी, एक संकेत था कि अब पुरानी तरह जीना संभव नहीं। सबको खुश करने वाला इंसान इसलिए सबसे ज्यादा टूटता है क्योंकि वह अपने जीवन का केंद्र दूसरों को बना देता है, और जो अपना केंद्र बाहर रखता है वह भीतर खाली हो जाता है। अब तुम यह सीख रहे हो कि केंद्र को वापस भीतर लाना है। यह कोई तकनीक नहीं है, यह कोई नियम नहीं है, यह एक स्मरण है। तुम याद कर रहे हो कि तुम भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जितना हर कोई, न ज्यादा न कम। यह बराबरी तुम्हें विनम्र बनाती है, अहंकारी नहीं, क्योंकि अब तुम खुद को ऊंचा नहीं सच्चा मानते हो। स्वीकार का सबसे सुंदर फल यह है कि अब तुम किसी भूमिका में नहीं रहते। तुम अच्छे बनने की भूमिका छोड़ देते हो। तुम मजबूत
बनने की भूमिका छोड़ देते हो, तुम समझदार बनने की भूमिका छोड़ देते हो। अब तुम बस ईमानदार होते हो, कभी थके हुए, कभी प्रसन्न, कभी उलझे हुए, कभी शांत। और यह सब ठीक है। जीवन का भार अब तुम्हें दबाता नहीं, क्योंकि तुम अब हर बोझ को अपना नहीं मानते। अब तुम चुनते हो किसे उठाना है और किसे छोड़ देना है। और छोड़ना सबसे कठिन कला है। तुम छोड़ते हो वह अपराध बोध जो तुम्हें हर समय काटता रहता था। तुम छोड़ते हो वह डर कि लोग क्या सोचेंगे। तुम छोड़ते हो वह मजबूरी कि हर रिश्ते को हर हाल में निभाना है। अब तुम समझते हो कुछ रिश्ते पूरे हो जाते हैं और उन्हें जाने देना भी प्रेम का ही रूप है। स्वीकार तुम्हें यह साहस देता है